दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टरों की जब बातें होती हैं तो नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, मंजीत महाल, संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया, इन सब ए कैटेगरी के गैंगस्टरों की चर्चा होती है, इनका नाम सामने आता है। लेकिन आज आपको हम हरियाणा के गुरुग्राम के एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक उस गैंगस्टर ने एक छोटी सी मक्खी भी नहीं मारी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 200 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है कि उसकी गैंग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गैंगस्टर से भी 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग ली थी। और हरियाणा के गुरुग्राम में उस गैंगस्टर की लॉरेंस बिश्नोई से दावत चलती है और इस गैंग वॉर में अब तक दोनों गैंग के कई गैंगस्टर भी मारे जा चुके हैं। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर कौशल चौधरी। तो कौशल चौधरी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी पहुंचाना है और कुछ भी नहीं। गैंगस्टर कौशल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने अपने हाथों से एक मक्खी भी नहीं मारी है, लेकिन थानों में इसके खिलाफ 200 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं, जिसमें से 50% मामले हत्या के हैं और हत्या की कोशिश की। इसी प्रकार बाकी मामले भी अपहरण, रंगदारी और धमकी देने के हैं। आधुनिक यानी कि तकनीक को इस्तेमाल करता है, हथियार इंतजाम करता है गैंगस्टर। साल 2010 से 2019 तक उसे दुबई में नरेश के नाम से छिपकर बैठा था। इसके बावजूद इसका गुरुग्राम के रेवाड़ी, फरीदाबाद, नारनौल और दिल्ली में उसका धंधा खूब फल फूल रहा था। फिलहाल ये गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम के भोंडसे जेल में बंद है। कौशल की गैंग में उसकी पत्नी मनीषा बताई जाती है। उसके अलावा उसका सिपह सलार गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल जो भी गिरफ्तार हुई है, संदीप उर्फ बंदर, सूबे सिंह गुर्जर जैसे खतरनाक गैंगस्टर सब जेल में बंद है। इन सब के बावजूद हर प्रकार इसके घर में कभी NIA तो कभी हरियाणा की STF की दबिश लगातार होती रहती है। दरअसल गुरुग्राम के नाहरपुर रोपा गांव का रहने वाला ये गैंगस्टर कौशल चौधरी वैसे तो बचपन से ही मनबड़ किस्म का था, लेकिन इसने 17 साल की उम्र में सक्रिय रूप से अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। उन दिनों हरियाणा के गुरुग्राम में पैसा पानी की तरह बह रहा था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे। इसीलिए गैंगस्टर कौशल चौधरी ने तय किया कोई छोटी मोटी रंगदारी नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों से उगाही करेगा। और इसी के साथ उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो खुद अपने हाथों से कोई अपराध नहीं करेगा। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए उसने बदमाशों की एक फौज खड़ी की। इसमें से अमित डागर, सूबे सिंह गुर्जर का उसे साथ मिला और एक वक्त वो था जब इसकी गैंग में करीब 120 से ज़्यादा बदमाश एक्टिव थे। फिर कौशल चौधरी इन कारोबारियों को WhatsApp कॉल करके रंगदारी मांगता। जो भी कारोबारी इसे रंगदारी देने से मना करता या फिर पुलिस के पास जाता तो अमित डागर, बंदर और सूबे गुर्जर ये बदमाश उसका पहले तो किडनैपिंग करते, फिर उसे सबक सिखाते। साल 2018 के शुरुआती दिनों तक रंगदारी का ये खेल 10-20 लाख रुपए तक था, लेकिन जब इस बदमाश ने नाम और पहचान हासिल कर ली तो इसने 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। वो अपहरण के खेल को और बड़ा करने के लिए इसने मंजीत महाल और लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा की मदद ली। शुरुआत में ऐसा कहा जाता है। स्थिति ऐसी बन गई कि ये कब किसी उद्योगपति या उसके परिवार से किसी आदमी का किडनैपिंग करवा लेता था ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब कौशल और लॉरेंस दोनों दुश्मन बन चुके हैं। 2 महीने पहले गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से रंगदारी मांगी। ये कौशल गैंग की है। इसे पुलिस ने ट्रैप किया और फिर ट्विंकल को भी अभी हाल ही में गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। कौशल चौधरी जब बुलंदी पर था, उसके सितारे बुलंदी पर थे, तो पुलिस उसके खिलाफ आने वाले मामलों को इग्नोर कर दिया करती। लेकिन देखते ही देखते थानों में इसके खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ गई और इससे सरकार की भी जो ज़मीन है वो हिलने लगी। परिणाम स्वरूप इसका कमान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संभाला और उन्होंने सिविल पुलिस से खासतौर पर सीनियर IPS सतीश बालान को हरियाणा STF में एक टारगेट दिया। टारगेट देकर भेजा कि हर हाल में किसी भी तरह से गैंगस्टर कौशल चौधरी का खौफ जो है खत्म करना है। उधर गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे KK राव को हटाया गया और ADG अकील अहमद उनको लाया गया। उन्हें कौशल के गुर्गों को निपटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
जो मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है। फिर जब इन दोनों टीमों ने दबिश और एनकाउंटर का खेल शुरू किया तो महज 6 महीने के अंदर अमित डागर, सूबे सिंह के अलावा कौशल गैंग के 100 से ज़्यादा बदमाश जेल पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर कौशल को दुबई में दबोच लिया और फिर कानूनी प्रक्रिया तहत पूरी करके उसे वहां से रिपोर्ट करके गुरुग्राम लाया गया। इन बदमाशों को पुलिस ने जब अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो मालूम चला कि इनका धंधा सिर्फ उगाही और रंगदारी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बदमाश पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी होते हैं और ISI हैंडलर उनके जो होते हैं, उनके इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों को भी लगातार अंजाम दे रहे थे। और ख़ासतौर से इनमें हथियार और नशे के जो सामान होते हैं उनके साथ साथ नकली नोटों की तस्करी का मामला भी शामिल था। पुलिस की पूछताछ में ये मालूम चला कि दुबई में रहने के दौरान कौशल की गैंग को उसकी पत्नी मनीषा कमांड कर रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उद्योगपतियों को रंगदारी की कॉल खुद कौशल चौधरी किया करता था, लेकिन पैसों की जो वसूली होती थी उसकी पत्नी मनीषा करती थी। वो किसी उद्योगपति के किडनैपिंग की योजना कौशल, मनीषा, अमित डागर ये सब मिलकर बनाया करते थे। ये खुलासा हुआ। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस और STF ने मनीषा को गिरफ्तार किया और फिर उसे भी हरियाणा के ही गुरुग्राम के बोंडसी जेल पहुंचा दिया गया। फिर इनसे हुई अब तक की पूछताछ की रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसियों को दी गई। उसी समय से इस मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। बीते 6 महीने में कौशल, अमित डागर और सूबे सिंह के ठिकानों पर 4 बार NIA की टीम पहुंच चुकी है और अभी देखा जाए आखिरी दबिश करीब 20 दिन पहले हुई थी। वहीं हरियाणा STF ने इन 6 महीनों में करीब 6 बार इनके ठिकानों को खंगाल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक NIA और STF को लाल कबर वाली एक डायरी की तलाश है जो गैंगस्टर कौशल चौधरी ने अपनी पत्नी मनीषा के पास छिपा रखा है। ये लाल कबर वाली डायरी आखिर क्या है, इसमें कौशल चौधरी इसमें कौन सा राज छिपा कर रखा है जो हरियाणा की पुलिस अब तलाश कर रही है। और लाल डायरी का खेल आज के मौजूदा वक्त में राजनीति में भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। आपको याद होगा राजस्थान के एक मंत्री साहब थे, उनको अभी बर्खास्त किया गया, उन्होंने भी लाल डायरी का जिक्र किया है। तो उनका तो अलग होगा, लेकिन गैंगस्टर कौशल चौधरी की लाल डायरी का खेल क्या है पुलिस बहुत जल्दी पता लगाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में जिस तरह से हमने गैंगस्टर कौशल चौधरी के बारे में बताया, इसके बारे में एक कहानी और कही जाती है कि शुरुआत में ये समरसेबल रिपेयरिंग का काम किया करता था, लेकिन बाद में जब इसके भाई की हत्या हो गई गाँव में किसी विवाद में, फिर इसने अपने भाई के हत्यारे को मार दिया। इस खेल को अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ अभी जो जानकारी आई है कि इसने मक्खी तक नहीं मारी है, तो बिल्कुल उसके उल्टा होगा। लेकिन अलग अलग कहानियाँ इन गैंगस्टरों के बारे में निकल कर सामने आती है और हमने पूरी तरह से रिसर्च करके ये कहानी आपको बताई। अगर आपको लगता है कि गैंगस्टर कौशल चौधरी की कहानी इससे थोड़ी सी अलग है या कुछ मिलती जुलती है या फिर कुछ और ही कहानी है, तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और जिस तरह से आप लगातार प्यार देते हैं, देते रहिएगा। और आखिर में हम आपको जो रोज़ाना एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहां पर जाने के बाद वापस कोई नहीं आ पाता। तो अपराध करने से बचिए, ऐसे गैंगस्टरों के संपर्क में आने से बचिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।